ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हिस्ट्री का ट्रिक बेस्ड क्लास होगा। मैं आप लोगों को आज हिस्ट्री का एक ट्रिक बेस्ड क्लास बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातों पे गौर करें। वो बेसिक बातें क्या हैं, हो सके तो आप जानते भी होंगे, रिवीजन हो जाएगा। नहीं जानते हैं तो आइए हम देखते हैं कि वो बेसिक बात क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, रेड कलर में दिख रहा होगा, नंबर 1 में प्रारंभिक मुगल शासक। वहीं दूसरे छोर में आपको दिख रहा होगा उत्तर मुगल काल, और इसका एक ईस्वी भी दिया है 1707 से लेकर 1857 AD तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रारंभिक मुगल शासक काल और उत्तर मुगल काल में अंतर क्या है। तो जो उत्तर मुगल काल है, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब इसकी मृत्यु हुई थी 1717 कब हुई थी? 3 मार्च, याद रखिएगा 3 मार्च, एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। 3 मार्च 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब उसके वंशज आए शासनकाल में, और जब उसके वंशज के शासनकाल का हम जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर मुगल काल कहते हैं। लेकिन हम लोग आज इस पर बात नहीं करेंगे, और इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन हमारा जो आज क्लास है वो है, हम बात करेंगे प्रारंभिक मुगल शासक के बारे में। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, प्रारंभिक मुगल शासक काल जो है उसका आरंभ कब हुआ? तो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध से हुआ। जब पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें जब बाबर का विजय हुआ, तो बाबर के द्वारा ही मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया। और जो प्रारंभिक मुगल शासक काल थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे बनस्बत उत्तर मुगल काल के। इसके प्रारंभिक मुगल शासक काल के शक्तिशाली के होने के कारण इन्होंने अपने साम्राज्य को, यानी मुगल साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा विस्तृत भी किया, जैसा कि उत्तर मुगल काल में नहीं हो पाया। तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि ये क्रमबद्ध लगाने के लिए कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर के बाद कौन आया। या फिर कभी आप ये क्वेश्चन में ये भी देखते होंगे कि जो बाबर है, बाबर का शासनकाल क्या है, या फिर हुमायूं का शासनकाल क्या है, या अकबर का शासनकाल क्या है। या कभी आपको बाबर का नाम दे देगा, किसी और कोई शासनकाल दे देगा और आपको मैच करने के लिए कहा जाएगा। तो आप वहाँ क्या करते हैं? क्वेश्चन को गलत कर आ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे और प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट भी किए होंगे कि चाहे वो PCS की मैं बात करूं या SSC की बात करूं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की बात करूं, वहाँ आते ही आते हैं। और हिस्ट्री की ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक होगा कि हम इस जो मुगल काल में जो शासक आए थे, वो शासक के जो क्रमबद्ध है वो सीरियल वाइज, उसको मैं कैसे याद रखूं। आइए तो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ बोर्ड में अगर उतारना चाहते हैं तो इसको उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, जब उत्तर मुगल काल उतारेंगे तो एक चीज़ मैं आपको सिर्फ गौर करा दूं, ये जो बहादुर शाह था, इसको जो है शाह, ठीक है, दो खबर भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ जहांदार शाहगाबाद, तो इसको लंपट मूर्ख नाम से जाने जाते थे। और जो फरूख सियार था उसको घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था। और जो मोहम्मद शाह था उसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। और ये जो द्वितीय दिख रहा है, ये जो सेकंड दिख रहा है, इसका मतलब है द्वितीय, यानी कि आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। मैं इसके बारे में बाद में एक वीडियो लेके आऊँगा, क्लासेस लेके आऊँगा। आप फिलहाल इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लें। जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया प्रारंभिक मुगल शासक के बारे में और उसके क्रम को कैसे याद रखा जाए, उसके बारे में, ट्रिक के बारे में बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी के पानीपत प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने परास्त कर दिया, उसके बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है। और वैसे तो तकरीबन इतिहास में, तकरीबन जो इस वंश में है वो 2 दर्जन बादशाह हुए, किंतु इतिहास जिन्हें याद रखते हैं वो कौन कौन है, और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ सवाल आते हैं, तो वो क्या है, हम आज उस पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा जो टॉपिक है वो है, आपको दिख रहा होगा प्रमुख मुगल बादशाहों का क्रम याद रखने की युक्ति। प्रमुख, मैंने बताया नहीं, इतिहास जो है कुछ ही मुगल बादशाहों को याद रखता है, ठीक है। और जहाँ से क्वेश्चन या सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इन्हें याद रखना है। कैसे रखना है? तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी लिखा है, और ये आपको ब्लैक लाइन के बॉक्स में दिख रहा होगा। ये लिखा है BHAJSAB, यानी कि कुछ लेटर दिख रहे होंगे आपको, जो लेटर है BHAJSAB। इसको अगर मैं एक नाम दूं तो इसको हम एक लिख सकते हैं भाज, यहाँ से मैं कर दूं भाज, और मैं इसको तोड़ के एक अलग से कर दूं, इसको कहा जाएगा साब। ओके, तो आपको दिख रहा है भाज साब। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं
कि अक्सर हम देखते हैं, हम जहाँ भी कहीं बैठते हैं वहाँ कोई हमारा छोटा भाई या कोई छोटा बच्चा आ जाता है और हमारे साथ बैठ जाता है। हम उसे क्या कहते हैं, भाग जा, मतलब कि यहाँ से भाग जा। और ये जो बोलती है, जो मतलब कि जो शब्द में बोला जाता है, एक्चुअली भाग नहीं बोला जाता है, भाज साहब बोला जाता है। और इसी को मैं अगर भाज साहब कर दूं तो हमारा जो ये है, ये हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हम मुगल साम्राज्य के जो प्रारंभिक मुगल शासक थे उसको हम अच्छे से क्रमबद्ध याद रख सकते हैं। वो कैसे याद रख सकते हैं, आइए देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक युक्ति शब्द, ठीक है, और वही दूसरे छोर पे दिख रहा होगा वास्तविक अर्थ। तो हम इसको पूरा करते हैं। कैसे पूरा होगा आप देखते हैं। पहला लेटर क्या है, बी। हम यहाँ लिखते हैं बी, तो बी से क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा बाबर। ओके, हम वही बात करेंगे दूसरे लेटर की। दूसरा लेटर क्या है, एच है। एच से क्या होता है स्टूडेंट्स, हुमायूं। क्या होता है, हुमायूं। वहीं पे बात करूंगा थर्ड लेटर की। थर्ड लेटर क्या है स्टूडेंट्स, ए है। ए से क्या होगा, अकबर। ए से होगा अकबर। वहीं मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं तो जे है। जे से क्या होगा स्टूडेंट्स, जहांगीर। ओके, वहीं मैं नेक्स्ट की बात करूं, साहब की बात करता हूं, एस। एस की बात करूं, एस से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शाहजहां। ओके, मैं वही बात करूं अगर ए से। ए से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, औरंगजेब। ओके, वहीं मैं लास्ट में अगर बात करूं बी की, बी लेटर दिया है और बी लेटर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ओके, और ये बहादुर शाह जफर कौन थे, मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे। तो आप देखिए, आपने देखा अभी मैंने इसको परिपूर्ण किया है इस ट्रिक को, और कितना आसान है, आप इससे याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है भाज साहब। ठीक है, आप अपने आप में क्रिएट कर लीजिए कि आप अगर कहीं बैठे हैं, आपके कोई छोटे भाई आए हैं या कोई छोटा बच्चा आया है और आप उसको बोलते हैं यहाँ से भाग जा, और उस भाग जा से आप भाज साहब के नाम से याद रख के उस ट्रिक को आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। और ये जो क्रमबद्ध है आप इसको याद रख सकते हैं। मैं अगला जो क्लास लेके आऊँगा आपको बाबर पे लेके आऊँगा कि बाबर ने, क्योंकि पहला हमने बाबर से शुरू किया है तो हम बाबर पे ही लेके आएंगे कि बाबर ने कौन कौन से बाबर के युद्ध थे। मैं इस पे बात करूँगा। क्या नेक्स्ट क्लास होगा हमारा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो क्या होगी, उसका जो टॉपिक होगा वो होगा युद्ध पे बात होगा। ओके, कि कौन कौन से युद्ध लड़े थे बाबर, बाबर के कितने युद्ध थे, या खानवा का युद्ध कौन से ईस्वी में लड़ा गया था। मैं ईस्वी के साथ आपको ट्रिक बताऊंगा और ये बहुत ही इजी तौर पे आपको याद हो जाएगा एक ट्रिक के माध्यम से। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। धन्यवाद।